Minus 15. Roll for ignition. 10, 9, Just restart. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off. बचपन में जब भी स्पेस में जाने की बात होती है या इवन किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजने की बात होती है तो इतना तो पहले ही क्लियर रहता है कि भाई सन के आसपास तो कुछ भी नहीं जा सकता। कुछ भी सोच लो लेकिन सूरज के पास जाना बिल्कुल नहीं हो सकता यार। रीज़न तो बड़ा ही सिंपल है, इतना टेम्परेचर कौन सी चीज़ झेल पाएगी भला। लेकिन ये मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कईयों का तो भाई बचपन अभी भी चल ही रहा है और आपके बचपन के लिए ये जो थॉट है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहा, क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी इमेजिनेशन भी हम कभी नहीं कर सकते। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जिसने हिस्ट्री बना दी है। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट ने एक नया बेंचमार्क हासिल किया है। ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिस पर 60 इयर्स, हाँ 60 साल से काम चल रहा था। 3 साल पहले लॉन्च हुए स्पेसक्राफ्ट ने आज हमारे सन को छू लिया। और इतना ही नहीं, उसके पास से गुजरने के बाद भी वो एकदम सही सलामत रहा। बट हाउ वॉज दिस इवन पॉसिबल? Let's talk about that today. But before that, make sure to hit the like button and do not forget to subscribe to the channel for more amazing infos like this. तो चलिए समझते हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बाद नासा ने ये डिसाइड किया कि अब किसी भी हाल में सन तक तो पहुंचना ही है। एंड देन दे स्टार्टेड प्रोजेक्ट पार्कर। इन दिस प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने का प्लान किया जो हमारे सन तक पहुंचे और हमें उसकी सही इमेजेस भी ला कर दे। हमारा सन एक बहुत बड़ा गैसेस बॉल है, यानी इस पर कोई भी लैंड एरिया नहीं है, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लैंड नहीं कर सकता है। तो अब ये पार्कर सन को टच कैसे करेगा? तो यहाँ सन को टच करने का मतलब है सन के कोरोना को टच करना। कोरोना आए, ये सूरज तक भी पहुंच गया भाई, जान लेगा इसकी भी। नहीं अरे घबराओ नहीं, ये वो कोरोना नहीं है जो हमारे अर्थ से चिपका हुआ है। सिंपल टर्म्स में ये हमारे सन का आउटर सरफेस है। इस पॉइंट से ही हम सन में होने वाली सारी एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं और इसी कोरोना में हमारा ये पार्कर घूमता रहेगा एंड वहां पर जो पार्टिकल्स हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उन्हें सैंपल भी करेगा। 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुए इस स्पेसक्राफ्ट ने 14 दिसंबर 2021 में एक कई उम्मीदों को पूरा किया। वहां से इस प्रोब ने सन की हमें पहली इमेज भी भेजी, जहां हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स को हमने देखने को भी मिला। अब आखिर साइंटिस्ट ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया? आखिर किस चीज से बना है भाई ये पार्कर जो सन की इतनी गर्मी के आगे तक मतलब पिघला नहीं? सोलार प्रोब की एक साइड पर एक ऐसी व्हाइट प्लेट है जो सन की हीट को रिफ्लेक्ट करता है और पीछे लगे हुए इक्विपमेंट्स को ठंडा रखता है। एंड इन रिजल्ट ज्यादा हीट नहीं होती है इन इक्विपमेंट्स, जिसकी वजह से डैमेज बिल्कुल नहीं होता। ये व्हाइट शील्ड का आउटर एरिया 4.5 इंच थिक कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है और इनर एरिया कार्बन फोम का बना हुआ है, जिससे मोस्ट ऑफ द हीट रिपल हो जाती है। भाई साहब समझ पा रहे हो? सिर्फ 4.5 इंच थिक शील्ड काफी पड़ गई। The advancement in thermal engineering, हो मजा आ गया भाई साहब। Now I'm suddenly feeling proud of human beings, है ना? इस प्रोब में ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है जो सेंसर्स की हेल्प से ये डिटेक्ट करेगा कि हीट का डायरेक्शन क्या है एंड वेट फॉर इट, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप हीट शील्ड मुड़ जाएगी। वाह भाई। साथ ही हीट शील्ड के एकदम पीछे कूलिंग सिस्टम भी है जो किसी भी हिस्से को मेल्ट होने से बचाएगी। और इन्हीं एडवांसमेंट की वजह से आज हम नामुमकिन को मुमकिन कर पाए। ना जाने आने वाले टाइम में हमें सन को लेकर क्या क्या नया देखने को मिलेगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? बट डू यू थिंक इन द फ्यूचर विद दिस टेक इट वुड बी पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू विजिट द सन? कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। Let me know what you think in the comment section, and until we meet the next time, this is Abhishek and this is Spectrum signing off. Peace.